Good evening, all the students. I am Amir Khan. Come here for the 50 booster points for CHO examination, MP CHO specially. We will starting the first point. First point is umbilical cord contains 2 arteries, 1 vein. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको याद रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है कितनी आर्टरी और कितनी वेन कंटेन करता है, 2 आर्टरी और 1 वेन कंटेन करता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है. सेकंड पॉइंट हम लोग लेते हैं, मैंने अम्नियोटिक फ्लूइड लिया है सेकंड पॉइंट. इसमें अम्नियोटिक फ्लूइड में जो ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा, वैसे क्लियरलेस फ्लूइड होता है, हम लोग बोलते हैं एकदम क्लियर कलर फ्लूइड होता है, लेकिन एबनॉर्मल जो फ्लूइड आ जाता है तो उसकी एबनॉर्मलिटी दर्शाने के लिए हम 4 कलर इंडिकेट करते हैं स्पेशली. तो पहला कलर जो है वो ग्रीन कलर है, जो फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है. अगर बच्चे ने म्यूकोनियम एस्पिरेट कर लिया है ना तो ग्रीन कलर दिखाएगा. नंबर 2 पॉइंट है टोबैको कलर. टोबैको कलर स्पेशली फीटल डेथ को, आईयूडी हो जाती है, इंट्रायूटेराइन डेथ को इंडिकेट करता है. गोल्डन येलो कलर जो है स्पेशली आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी को दर्शाता है. और अगर सेफ्रॉन कलर आता है वहाँ पर तो वो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है. चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मैकबर्नी पॉइंट. मैकबर्नी पॉइंट बच्चों क्या है? मैकबर्नी पॉइंट दैट मीन्स ये एक अपेंडिसाइटिस के पेन की लोकेशन को इंडिकेट करवाता है. आपको ध्यान रखना है, जैसे राइट इलियक फोसा है, राइट इलियक फोसा और अम्बिलिकस है, इन दोनों के बीच में हम लोग बोलते हैं एक स्पेस बनता है, वहाँ इनका मिड पॉइंट जहाँ पर आता है उसको हम मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं. वो मैकबर्नी पॉइंट स्पेशली इंडिकेट करता है अपेंडिसाइटिस के पेन को. चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हम लोग. पॉइंट नंबर 4 क्या है आपके सामने? बीसीजी टर्म यूज फॉर द बैसिलस कालमेट ग्यूरिन. एक टीबी से प्रिवेंट करने वाली वैक्सीन है. याद रखना है कि किससे प्रिवेंट करवाती है? ट्यूबर क्लोसिस से. और ट्यूबर क्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं बच्चों? मॉन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं हम. ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके. और फुल फॉर्म है इंट्राडर्मल लगाई जाती है, 10 से 15 डिग्री का कोण होता है. और उसके अलावा हम लोग बात कर लें तो लेफ्ट आर्म पर ये लगाई जाती है. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट है अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. हेपेटाइटिस कैसे लगाई जाती है? तो वह इंट्रामस्कुलर है. तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना, वैक्सीन जितनी भी है, वैक्सीन के जितने भी टॉपिक हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. क्योंकि जो पूरा CHO जो प्रोग्राम है वो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स पे, स्पेशली वैक्सीनेशन पे और मदर केयर पर ही है. तो आपको ध्यान रखना है, आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है. पॉइंट नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर है, सिक टेस्ट इज इंट्राडर्मल कन्फर्म टू डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया. सिक टेस्ट कैसे किया जाता है? तो इंट्राडर्मल इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जो भी एंटीजन होते हैं वो इंट्राडर्मल इंट्रोड्यूस करवा के डिप्थीरिया को कंफर्म करवाया जाता है, उसे हम सिक टेस्ट के नाम से जानते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिक टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है? सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए करवाया जाता है. चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं. पॉइंट नंबर 7 है लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आजकल ये पूछा जाने लग गया है बहुत ज़्यादा. 21 डेज है, कभी भी भूलना नहीं है आपको. 7 और 21 में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो 21 डेज ही आंसर होगा. स्पेशली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए हमें 21 डेज का टाइम मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पॉइंट नंबर 8 है आपके सामने, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व और सेलिब्रेटेड. हम लोग बोलते हैं 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं आपको याद रखना बच्चों. 1 दिसंबर आपको पूछा जाए तो ये एड्स डे के रूप में मनाते हैं, आपको याद रखना है. या फिर मैं बोलूँ आपको 1 दिसंबर के अलावा आपको कोई डे पूछे, जैसे मैं बता दूँ आपको 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 24 मार्च को हम लोग टीबी डे मनाते हैं, टीबी वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं. या फिर मैं आपको बोल दूँ 31 मई, तो 31 मई को हम लोग नो स्मोकिंग डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. आपको याद रखना है. उसके अलावा मैं आपको बता दूँ यहाँ पर स्पेशली नो टोबैको डे 31 मई को हम मनाते हैं. उसके अलावा बहुत सारे डेज जो इंपॉर्टेंट डेज हैं आपको वो याद रखने हैं. 12 मई जो है नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है. उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो डेज़ के 1 नवंबर MP, ये मैंने पहले वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में डाला हुआ है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है कि पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर इन हिली एरिया 3000 पॉपुलेशन और प्लेन एरिया 5000. ये भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है बच्चों. मैंने पहले भी बताया, आपको क्वेश्चन में डाला हुआ हमारे पहले भी. यहाँ हम लोग 20,000 से 30,000 रखते हैं. और अगर हम CSC की बात करें तो वहाँ मैंने क्वेश्चन में डाला था आपको 80,000 से लेकर 80,000 टू 1,20,000 ये पॉपुलेशन होती है. चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 10 देखते हैं.
आशा, आशा की फुल टर्म क्या होती है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है आशा। और आशाज जो होती हैं स्पेशली मैंने इनके कलर भी आपको बताए थे, साड़ी के कलर जो हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो याद रखना। स्पेशली अगर मैं एमपी की बात करूँ तो यहाँ पर पर्पल कलर है, ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो पिंक कलर जो है स्पेसिफाइड करवाया जाता है। चलिए, और नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग वो आती हैं, और आंगनबाड़ी जो है आईसीडीएस के अकॉर्डिंग आती हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 11 मैं आपको बता दूं, ए वुमन इज़ इन लेबर, तो वो अगर लेबर में तो उसको उस टाइम पर क्या बोलेंगे? तो उसको पार्चुरेंट बोलेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 12 आपके सामने, वेट ऑफ प्लासेंटा, नॉर्मल वेट ऑफ प्लासेंटा 500 ग्राम है। अगर ये नहीं आया ऑप्शन में, और 1/6 बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न है, फिटस है, तो वो भी एक करेक्ट आंसर माना जाएगा। पॉइंट नंबर 13 है, टोटल ब्लड सप्लाई ऑफ प्लासेंटा, टोटल ब्लड सप्लाई ऑफ प्लासेंटा 500 ml है, 350 इंट्राविलस स्पेस की, और आउटर विलस स्पेस की वो 150 ml है। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 14 है, पार्टोग्राफी यूज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। पार्टोग्राफ किसके लिए काम में ली जाती है? प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए काम में ली जाती है। यह आपको कल क्वेश्चन में पूछा जाएगा बच्चों। पार्टोग्राफ 2 लाइन्स होती हैं, एक्शन और अलर्ट लाइन है, तो ध्यान रखना है हम लोगों को। पार्टोग्राफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर में काम में लिया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं बिशप स्कोर यहाँ पर, कि बिशप स्कोर किसके काम है? तो वो कंडक्शन ऑफ लेबर है, एक तरीके से वो कंडक्ट करवाया जाता है लेबर को, बिशप स्कोर कहा जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम बताता हूँ मैं आपको, डायलेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्विक्स देन स्टार्टेड द पार्टोग्राफ। अगर सर्विक्स का डायलेशन 4 सेंटीमीटर हो जाए तभी हम पार्टोग्राफ को फिल करते हैं, उसको भरना शुरू कर देते हैं। उसमें सारी डिटेल आती है मदर की और फिटस की। पॉइंट नंबर 16 है, ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा और फर्स्ट स्टेज एंड एटलीस्ट 12 आवर्स होती है, और मल्टी ग्रेविड में 6 आवर होती है। पॉइंट नंबर 17 है, बोर कमेटी इज आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी है। ये याद रखना बच्चों, 1943 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन आता है, और 1946 के अंदर ये जो है रूल आउट हो चुकी थी, काम में आना शुरू हो चुकी थी। चलिए, पॉइंट नंबर 18 है, मुदालियर कमेटी आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी। पॉइंट नंबर 19 है, मिड डे मील प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1961। पॉइंट नंबर 20 है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज ब्लड फ्लूइड एंड इंजेक्शन ईटीसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी और सी कैसे होता है? बी, सी और डी ये तीनों एक ट्रांसफ्यूजन की वजह से होते हैं। अगर इनका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, कोई फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं और वो कंटेमिनेटेड हैं, और वो अगर हेपेटाइटिस बी वाले को लगा हुआ पहले से तो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 21 है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा। कोलेरा का फिकोरल रूट है, सच एज कंटेमिनेटेड फूड खाने से, ड्रिंक वाटर पीने से मोस्टली क्या होता है? कोलेरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 22 है, स्पाइनल नर्व नंबर इन 31 पेयर में होती है, 31 पेयर में पाई जाती है स्पाइनल नर्व। पॉइंट नंबर 23 है, क्रेनियल नर्व इन 12 इन पेयर्स, 12 होती है पेयर के अंदर। आपको ध्यान रखना है, ये क्रेनियल नर्व की बात कर रहा हूँ मैं। क्रेनियल नर्व के नाम आपको याद रखने, कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगे की क्लासों में हम फिर डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 24 है बच्चों, प्लियोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है जहाँ पर मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और पोस्टूल एक साथ दिखाई देते हैं, उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और वो किस में दिखाई देते हैं बच्चों? वो चिकन पॉक्स में दिखाई देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक चीज़ और आपको पहले क्वेश्चन में बोला था कि एक ड्यू ड्रॉप रोज़ पेटल के रूप में, रोज़ पेटल्स के रूप में अगर कुछ दिखाई देता है तो वो किस में दिखाई देता है? आपको चिकन पॉक्स में दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 25 है, लेंथ ऑफ इसोफेगस 25 सेंटीमीटर है। पॉइंट नंबर 26 है, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अप्रॉक्सीमेट 45 सेंटीमीटर है। बहुत सारी लंबाइयाँ 45 सेंटीमीटर होती हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी अगर बात करूँ वो भी अप्रॉक्सीमेट 45 टू 50 सेंटीमीटर ही होती है। पॉइंट नंबर 28 है, एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होता है। बच्चों में 2 फॉन्टेनल पाए जाते हैं, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो 2 फॉन्टेनल होता है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज होता है 1.5 महीने में और एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होता है 1.5 साल में। ऐसे आपको याद रखना, 18 महीने में और 1.5 महीने में। पॉइंट नंबर 30 है आपके सामने, फर्स्ट डेंगू वैक्सीन कब लॉन्च हुई थी? 2015 में लॉन्च हुई थी मैक्सिको के अंदर, और भारत में 2018 तक इसको स्टार्ट नहीं करवाया गया था। अभी हम इसको स्टार्ट करने में हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये ध्यान रखना है आपको। डेंगू वैक्सीन आई थी, और जो सीरो टाइप सेकेंड है डेंगू का वो सबसे खतरनाक होता है, और मैंने इसका पॉजिटिव एजेंट भी बताया था। इसका डेंगू का पॉजिटिव एजेंट फ्लेवी वायरस है, और कैरियर क्या है? एडीज एजिप्ट है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 31 में हम जाते हैं, छाया एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, अवेलेबल होती है 30 मिलीग्राम के अंदर। पीसीवी क्या है? ये एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है, और ये भारत में 2017 में जगत प्रसाद नड्डा जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे उनके द्वारा लॉन्च करी गई थी।
पॉइंट नंबर 33 है, ऑल वैक्सीन आर स्टोर्ड +2 और +6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सेप्ट ओपीवी और मिजल्स। मिजल्स और ओपीवी को छोड़कर सारी वैक्सीन +2 और +6 पर स्टोर करी जाती हैं। टोटल फर्टिलिटी, पॉइंट नंबर 34 है, टोटल फर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू SRS 2017 इन इंडिया 2.2 है। पॉइंट नंबर 35 है, सेक्स रिलेशन इन इंडिया 943 to 1000 मेल्स हैं, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ये भी SRS 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, सॉरी। 36 की बात करें हम, हाईएस्ट IMR कहाँ पर है, तो वो MP स्टेट में सबसे ज़्यादा IMR है। और वो कितना है बच्चों, मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया 47 लगभग पर 1000 पर है, पर 1000 पर 47 पाया जाता है ये। चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लोवेस्ट IMR कहाँ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गोवा में सबसे कम। पॉइंट नंबर 38 है, IMNCI हैज़ कलर कोड, इनके 3 कलर होते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन। अगर पिंक है तो वो रेफर को इंडिकेट करता है, येलो है तो वो OPD, बच्चे को OPD ट्रीटमेंट की नीड है, वो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और ग्रीन मतलब घर पे बच्चे को इलाज करवाया जा सकता है, घर पे भी बच्चे को रेमेडीज़ दी जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 39 है, RL कैसा फ्लूइड है, एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। पॉइंट नंबर 40 है, 50% ऑफ फीमेल हैज़ गायनोकॉइड पेल्विस, 50% महिलाएं गायनोकॉइड पेल्विस को कैरी करती हैं, और जो मोस्ट फेवरेबल होता है लेबर के लिए। चलिए, पॉइंट नंबर 41 है, 41 GCS का मतलब क्या होता है, ग्लासगो कोमा स्केल होता है। द डिस्क्राइब ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करने के लिए काम में आता है GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। टोटल स्कोर 15 होता है इसके अंदर, 8 से ज़्यादा है तो वो कोमा के अंदर है, 8 से कम है तो वो माइल्ड कोमा में है, वो कोमा में नहीं है। 42 वोंग बेकर स्केल किस लिए काम है, पेन में काम लेती है। 10 नंबर दिए जाते हैं इसमें, 10 अलग अलग पिक्चर्स से शो करते हैं अपन इसको, वोंग बेकर स्केल को। 43 है, 3 मंथ ऑफ बेबी माइलस्टोन क्या होता है, नेक होल्डिंग, नेक होल्ड करने लग जाता है बच्चा। 6 महीने में बच्चा बैठने लग जाता है विद सपोर्ट, और 9 महीने में विदाउट सपोर्ट वो रन करता है, और 12 महीने में वो विदाउट सपोर्ट विद सपोर्ट रन करता है 9 महीने में, और 12 महीने में विदाउट सपोर्ट वो रन करना शुरू कर देता है। तो बच्चा सोशल स्माइल बच्चे की मैंने आपको बताई भी है, सोशल स्माइल 2 मंथ पर बच्चा सोशल स्माइल देने लग जाता है, आपको ये याद रखना है। चलिए, पॉइंट नंबर मैं आपको यहाँ देता हूँ 45, फादर ऑफ साइकोलॉजी वाज मिस्टर विलहेल्म वुंड हैं। अगर मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करी जाए तो सिगमंड फ्रेड हैं, जिन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है, जैसे साइको एनालिटिकल थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, दैट वाज गिवन बाय द सिगमंड फ्रेड। पॉइंट नंबर 47 है, मेनोपॉज किसको बोलते हैं, सीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। स्पेशली इसकी एज कितनी होती है बच्चों, मैंने आपको इसकी एज बताई है 45 ईयर होती है। अगर ये 40 साल से कम में हो जाते तो अर्ली मेनोपॉज बोला जाता है, और अगर 45 साल या 55 साल तक 55 साल के बाद में होता है तो उसे लेट मेनोपॉज बोला जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर लास्ट में डिस्कशन करता हूं मैं आपसे, सेकंड लास्ट पॉइंट है, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी इम्यूनिटी कहलाती है, इम्यूनिटी हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। और पॉइंट नंबर 48, सॉरी मैं इसमें भूल गया हूँ, ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 48 है, एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल। थोड़ा सा यहाँ इसको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये जो पॉइंट नंबर आपका 48 है, इस पॉइंट नंबर 48 का जो आंसर होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, इस पॉइंट में आपको याद रखना है। यहाँ पर एन एसिटाइल सिस्टीन होगा, एन एसिटाइल सिस्टीन। पैरासीटामोल का क्या होगा, एंटीडोट होगा। ये क्वेश्चन MPCHO के अंदर आ सकता है, ध्यानपूर्वक पढ़ें इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉइंट नंबर 49, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। और पॉइंट नंबर 50 है बच्चों, स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन IgG होती है, बट मैक्सिमम इन अमाउंट होती है, आपको ये याद रखना है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारे 50 बूस्टर पॉइंट जो है वो पूरे होते हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि नर्सिंग में 2900 कुछ पदों पर ESIC ने एक वैकेंसी जारी करी है, और वैकेंसी जैसे ही आएगी, हालांकि वो विज्ञप्ति आना शुरू हो चुकी है, न्यूज़ में फेसबुक व्हाट्सएप पर आना वो शुरू हो चुका है। अगर वो हम लोग बोलते हैं अगर वैकेंसी के रूप में वो आता है आगे, तो हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, वीडियोस लाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नर्सिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जामिनेशन के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको पहले से, और आप रॉक हो और कल पूरे पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना। मेरे और मेरी AJ नर्सिंग एकेडमी की टीम की तरफ से आपको बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।